राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा में पुलवामा शहीद कौशल किशोर रावत के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री के वीरांगना से नहीं मिलने और शहीद के परिजनों से किए गए वादे को पूरा न करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी मुद्दों पर वोट तो लेती है, लेकिन शहीदों के परिवारों का ख्याल नहीं रखती। साथ ही जयंत ने कहा कि अगर 7 दिनों में परिवार की मांगे पूरी नहीं हुई तो रालोद कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो वीरांगना है कौशल जी, जो वीर गति को प्राप्त हुई, उनकी धर्मपत्नी बहुत बहादुर महिला है और मुझे दुख हुआ और उन चित्रों को देखने वाले, उस घटना की जानकारी रखने वाले सभी को दुख हुआ कि किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार सरकार ने किया। इसलिए मैं आया हूँ और मुझे उनसे मिलके ये लगा कि वे बहुत जागरूक हैं और उनकी मांग भी जायज़ है। ऐसे परिवार के लिए सरकार को तो सब कुछ, सारे खाते खोल देने चाहिए, कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे देश के हर समाज की है। ये एक सोशल इशू है, एक मोरल इशू है, नैतिक इशू है और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। जो सरकार, सभी को पता है कि राजनीतिक विश्लेषण पिछले चुनाव का जो हुआ था, यही हुआ था कि पहले लोगों के अंदर नाराजगियां थी, लेकिन 14 फरवरी 2019 के बाद जो एक माहौल बना, लोगों ने ये तय किया देश के कि हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते और फिर दोबारा बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। राष्ट्रवाद को एक इशू बनाकर आज भी लोगों के बीच वो जाते हैं चुनावी मैदान में, इन्हीं विषयों को लेकर आगे रखकर वोट मांगी जाती है। और आज 2.5 साल बीतने के बाद भी जो वादे इनको किए गए, इन्होंने नहीं मांगा, इनको वादे किए गए सरकार के माध्यम से हुए। बीजेपी के वर्कर गाँव में चुनाव के माहौल में आए, उन्होंने किया और 2.5 साल बाद वो वादे नहीं पूरी कर पाई सरकार। तो स्वाभाविक है, पीड़ित है परिवार। मैं उनकी माता जी से मिला, कौशल जी की माता जी, 75 साल से ज़्यादा उनकी आयु है और कई चक्कर वो डीएम के यहाँ काट चुकी है। अब ये किसका अपमान है? हम सबका अपमान हो रहा है। हम सब के मान सम्मान की लड़ाई है। हमने ये तय किया है कि चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे इस परिवार से जुड़े हुए कई प्रतिष्ठित लोग हैं, वकालत भी करते हैं अलग अलग स्तर पे, कोई हाई कोर्ट पे हो या सुप्रीम कोर्ट पे हो, तो हम उनकी मदद कानूनी इस लड़ाई में लड़ने में भी करेंगे। साथ ही अगर 1 सप्ताह में सरकार इनकी बातों को नहीं मानती, जो वादे इन्होंने किए थे सरकार ने इनको, तो यहाँ हमारी पार्टी की यूनिट विरोध दर्ज करेगी। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा कि समान विचारधाराओं वाले दलों को एक होना चाहिए। अभी वक्त है, बातचीत चल रही है। बीते 4 सालों में किसान, युवा, व्यापारी, उद्यमी के साथ साथ सभी वर्ग परेशान रहे हैं। देखिए, जब कोई साझी लड़ाई होती है तो ये नहीं देखा जाता कि ये हमारा सिंबल है या उनका सिंबल है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक विकासवादी सोच को आगे रखकर जाएं और पिछले 4.5 से 5 साल इस प्रदेश के युवा के लिए कठिन बीते हैं, किसान के लिए कठिन बीते हैं, उद्यमी और व्यापारी भी तंग और परेशान हैं। तो इसलिए सुशासन का इशू है, विकासवादी सोच है और गठबंधन का स्वरूप हम बहुत जल्दी फैसला लेंगे। कांग्रेस इस गठबंधन का। गौरतलब है कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आए थे। इस दौरान शहीद कौशल किशोर रावत के परिजन मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे और इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने शहीद के परिवारजनों से बातचीत भी की, लेकिन शहीद के परिवारजनों का आरोप है कि उन्हें पुलिस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने दिया। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से बृजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।